दूषण नामक राक्षस के वध और भक्तों की रक्षा से जुड़ी है। यहाँ महाकाल की वो पावन कथा संक्षेप में दी गई है। महाकाल प्राकट्य की कथा। 1. अवंतिका नगरी और वेदपाठी ब्राह्मण। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका नगरी कहा जाता था। वहां एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके 4 पुत्र थे और वे सभी सदैव शिव की आराधना में लीन रहते थे। 2. राक्षस दूषण का आतंक। उसी समय दूषण नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। वह धर्म कर्म का विरोधी था। जब उसे पता चला कि अवंतिका में शिव की इतनी भक्ति हो रही है तो उसने अपनी सेना के साथ ब्राह्मणों पर हमला कर दिया और उन्हें अपनी पूजा बंद करने की धमकी दी। 3. भक्तों की पुकार। ब्राह्मण घबराए नहीं। जब राक्षस दूषण ने उन पर प्रहार करना चाहा तब वे सभी ध्यान लगाकर शिव का स्मरण करने लगे। उन्होंने भगवान से अपनी और धर्म की रक्षा की गुहार लगाई। 4. महाकाल का प्रकट होना। जैसे ही दूषण ने ब्राह्मणों को मारने के लिए हाथ उठाया उसी स्थान पर एक विशाल गड्ढा हो गया और साक्षात भगवान शिव अत्यंत भयंकर रूप में प्रकट हुए। भगवान का वो स्वरूप इतना तेजवान और विकराल था कि उसे महाकाल, काल के भी काल कहा गया। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल ने एक ही हुंकार से दूषण और उसकी सेना को भस्म कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए ताकि वे युगों युगों तक अपने भक्तों की रक्षा कर सकें। महाकाल महिमा की खास बातें। दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तंत्र शास्त्र में इसका बहुत महत्व है। भस्म आरती। यहां होने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है जो भगवान शिव के मृत्यु पर विजय, मृत्युंजय स्वरूप को दर्शाती है। कालों के काल। मान्यता है कि जो महाकाल की शरण में जाता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। क्या आप महाकाल मंदिर की परंपराओं या उज्जैन के अन्य रहस्यों के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? दूषण नामक राक्षस के वध और भक्तों की रक्षा से जुड़ी है। यहाँ महाकाल की वो पावन कथा संक्षेप में दी गई है। महाकाल प्राकट्य की कथा। 1. अवंतिका नगरी और वेदपाठी ब्राह्मण। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका नगरी कहा जाता था। वहां एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके 4 पुत्र थे और वे सभी सदैव शिव की आराधना में लीन रहते थे। 2. राक्षस दूषण का आतंक। उसी समय दूषण नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। वह धर्म कर्म का विरोधी था। जब उसे पता चला कि अवंतिका में शिव की इतनी भक्ति हो रही है तो उसने अपनी सेना के साथ ब्राह्मणों पर हमला कर दिया और उन्हें अपनी पूजा बंद करने की धमकी दी। 3. भक्तों की पुकार। ब्राह्मण घबराए नहीं। जब राक्षस दूषण ने उन पर प्रहार करना चाहा तब वे सभी ध्यान लगाकर शिव का स्मरण करने लगे।